इंडिया के बीचों बीच डेक्कन पठार की पहाड़ियों में पुराने जमाने के खजाने छुपे हुए हैं। ये कोई चमकते हुए जवाहरात या सोने की चीजें नहीं हैं, बल्कि कुछ और भी ज्यादा कमाल की चीजें हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं। सोचो, पूरे बौद्ध मठ, बड़े बड़े मंदिर और प्रार्थना घर सब सीधे पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं। ये इमारतें, जिनमें से कुछ कई मंजिल ऊंची हैं, सिर्फ पूजा की जगहें नहीं हैं, बल्कि कला और वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। इनके होने से एक सवाल उठता है, इतनी बारीक और विशाल इमारतें इतने जमाने पहले कैसे बनाई गई होंगी? इन गुफाओं का विशाल आकार देखकर हैरानी होती है। 30 गुफाओं वाली अजंता और 34 गुफाओं वाला एलोरा इंसानी हुनर और लगन का एक अनोखा उदाहरण है। ये कोई मामूली घर या जल्दी में बनाई गई पूजा स्थल नहीं थे। गुफाओं में बारीक नक्काशी, चटकीले रंगों से बनी पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं जो पत्थरों में जान डाल देती हैं। ये उन लोगों की कुशलता और कलाकारी का प्रमाण है जिन्होंने इन्हें बनाया था, और आज भी हम उनकी उपलब्धि पर हैरान होते हैं। इन गुफाओं को बनाना बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए बहुत ज्यादा योजना, मेहनत और कलाकारी की जरूरत थी। जरा सोचो, हथौड़े की छेनी पर पड़ने की आवाज, पत्थर पर लगातार चोट धीरे धीरे अंदर के बड़े डिजाइन को दिखा रही है। मुख्य औजार साधारण थे, हथौड़े, छेनी और गैंती। इस तकनीक में पत्थर से गुफा का खुरदुरा आकार बनाना शामिल था, ऊपर से शुरू करके नीचे की ओर काम करते हुए। इसमें जो बारीकी दिखाई देती है वो हैरान करने वाली है। खंभों और दीवारों से मूर्तियां उभर कर आती हैं, उनके भाव समय में जमे हुए हैं। अजंता में दीवारों पर जातक कथाओं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों को दर्शाती हुई भित्तिचित्र हैं। प्राकृतिक चीजों से बने रंगों का इस्तेमाल करके बनाई गई ये पेंटिंग सदियों बाद भी अच्छी तरह से सुरक्षित है, और उनके रंग आज भी चटकीले हैं। इन गुफाओं का निर्माण सिर्फ निर्माण का काम नहीं था, बल्कि भक्ति का काम था, पत्थर और रंगों में दिखाई देने वाली मानव श्रद्धा का प्रमाण। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारतीय इतिहास और धार्मिक अभिव्यक्ति के सदियों पुराने दौर को दर्शाती है। अजंता की गुफाएं, जो ज्यादातर बौद्ध हैं, 2 चरणों में बनाई गई थीं। पहला चरण, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, उसमें साधारण प्रार्थना कक्ष और साधुओं के कमरे बनाए गए थे। सदियों बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी में वाकाटक वंश के संरक्षण में अजंता का पुनर्जागरण हुआ। इसी दौर में शानदार भित्तिचित्र और ज्यादा विस्तृत गुफाएं बनाई गई। दूसरी ओर एलोरा धार्मिक सद्भाव की उल्लेखनीय भावना दिखाता है। यहाँ एक ही परिसर के अंदर आपको बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं मिलती हैं, जो 5वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनाई गई थीं। एलोरा में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली रचना निश्चित रूप से कैलाश मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित एक विशाल एकाश्म संरचना है। यह राष्ट्रकूट वंश के वास्तु कौशल का प्रमाण है, जिन्होंने इसके निर्माण का काम देखा था। भाग 4, प्राचीन अजूबे, आधुनिक रहस्य, अनसुलझे सवाल। आज भी हमारी सारी आधुनिक तकनीक के साथ अजंता और एलोरा के निर्माण को लेकर सवाल बने हुए हैं। केवल बुनियादी औजारों का उपयोग करके निर्माता इतनी सटीकता और बारीकी कैसे हासिल कर पाए? निर्माण के दौरान उन्होंने गुफाओं के अंदरूनी हिस्सों को कैसे रोशन किया, और प्रत्येक गुफा को पूरा करने में कितना समय लगा? कुछ विद्वान बेहतरीन मचान प्रणालियों, उन्नत धातुकारी तकनीकों और शायद गुफाओं में सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पणों के उपयोग के बारे में सिद्धांत देते हैं। अन्य सिद्धांत बताते हैं कि प्राचीन बिल्डरों के पास इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का ज्ञान हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत था। खगोलीय घटनाओं के साथ कुछ गुफाओं का संरेखण, अंदर पाई जाने वाली सटीक खगोलीय नक्काशी और परियोजनाओं का विशाल आकार, ये सब गणित, ज्यामिति और प्राकृतिक बलों की गहरी समझ की ओर इशारा करते हैं। भाग 5, पत्थर में एक विरासत, उन्नत तकनीक या दृढ़ संकल्प। अजंता और एलोरा की गुफाएं केवल प्राचीन स्मारक नहीं हैं, वे भारत के परिदृश्य में उकेरे गए स्थायी रहस्य हैं। वे अतीत के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं और हमें इस बारे में फिर से सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में क्या जानते हैं। क्या ये विस्मयकारी रचनाएं केवल मानव समर्पण और पीढ़ियों के परिश्रम का परिणाम थीं, या क्या वे समय के साथ खो गई उन्नत तकनीकों के अस्तित्व की ओर इशारा करती है? हालांकि हमारे पास अपने सभी सवालों के निश्चित उत्तर कभी नहीं हो सकते हैं,
लेकिन अजंता और एलोरा का अस्तित्व ही मानव आत्मा की असीम क्षमताओं की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। वे विश्वास की स्थायी शक्ति, कलात्मकता के आकर्षण और दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ने के मानवीय प्रयास के प्रमाण हैं। जैसे ही आप इन शानदार गुफाओं के भीतर खड़े होते हैं, इतिहास की गूंज से घिरे होते हैं, आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य की भावना और अतीत से गहरा संबंध महसूस करते हैं। शायद इन गुफाओं से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक इस्तेमाल किए गए औजारों के बारे में नहीं है, बल्कि उस अटूट भावना के बारे में है जिसने उन्हें जीवंत किया।